देखो, वो देखो, ये मोटी क्यों? इसको बच्चा होगा। और मुझे? तुम्हें भी बच्चा होगा। तुम जैसा? शायद, या तुम जैसा। पीड़ा होगी? हाँ होगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा। वो बुरा है, पीड़ा देता है। नहीं, हम बुरे हैं, उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं। तू अच्छा है। तू भी अच्छी है। वो भी अच्छा होगा। कौन? आने वाला। आह, 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 ए पैदा करने वाले परमेश्वर, हम सर झुकाते हैं तेरी मर्जी के सामने। दुख हमारी सजा हो तो हो, पश्चाताप है तो मंजूर है, मगर दुख इतना ना देना कि हम बर्दाश्त न कर सके। ये परमेश्वर ने हमें दिया, तो इसका नाम केन रखेंगे, यानी परमेश्वर का दिया हुआ। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या बना रहे हो? बलि वेदी, जिसने हमको पैदा किया और इतनी बड़ी दुनिया दी, उसके लिए हम बलि देंगे। केन, उसको रख दो। नहीं, खाना नहीं, वो तुम्हारा नहीं, वो परमेश्वर के नाम हो चुका। तुम्हें दूसरा देंगे। केन, मैं और लाती हूँ। पर ये अच्छी बात नहीं। केन को समझ में आना चाहिए कि क्या उसका है और क्या उसका नहीं है। बच्चा है, जब बड़ा होगा तो समझ जाएगा। हे परमेश्वर, तू जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय है, हे परमेश्वर, तूने जो हम सबको बनाया है, हे अनादिकाल परमेश्वर, तू जो सबसे बड़ा है, हम तुझे याद करते हैं और हम तेरे नाम पर ये बलि लाए हैं। हमारी ये भेंट स्वीकार कर। केन भाई, मुझे भी दो, मुझे भी खाना है। फिर आ गया। केन, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बाबा, हाबिल को उठा रहा हूं। केन, उसे तंग मत करो, सोने दो। सोता ही रहता है हमेशा। केन, ये अच्छी बात नहीं, हाबिल को सताना, भेड़ बकरियों को तंग करना। कल से तुम मेरे साथ खेतों पर चलोगे, जमीन से अनाज पैदा करोगे। भेड़ बकरियों की देखभाल हाबिल करेगा। सुबह तैयार रहना और चलना मेरे साथ। केन भाई, इसको क्या हुआ? टांगे तोड़ दी मैंने इसकी, अब कभी मेरे खेत में नहीं घुस सकेगी। ये तुमने किया? हाँ, जो भी मेरे खेत में घुसेगा मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। इसलिए कहता हूं, तुम अपनी ये भेड़ बकरियां संभाल कर रखो। केन भाई, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? आता है तो आता है, तुम्हारा क्या जाता है? केन भाई, मैं तुम्हारे खेत के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर लगा देता हूँ, फिर ना कोई अंदर आ पाएगा और ना बेचारा बेकार में जख्मी होगा। रुको,
तुम अपनी फिक्र करो और मुझे नसीहत देने की कोशिश मत करो। पत्थर लगाने मुझे भी आते हैं। मैं तो बहुत बड़े इलाके के चारों तरफ पत्थर लगाने वाला हूँ। खेत भी उसी में होगा और जन्नत जैसा बाग भी उसमें होगा। खुदा से मुकाबला करोगे? मैं कुछ भी करूंगा। तुम्हारे सीने में दर्द क्यों होता है? तुम जाओ अपनी भेड़ चराओ। मेरी जन्नत में तुम्हारे लिए भी कोई जगह नहीं होगी। ठीक है भाई, मत आने देना, पर अभी घर की जन्नत में तो चलो। वो जन्नत भी तुम्ही को मुबारक, आखिर लाडले भी तो तुम ही हो। हाबिल, तुम जाओ, मैं यहीं पर सोऊंगा। हट 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 हट, केन, केन, मैं जानती थी कि तू घर नहीं आएगा। तुझे खुले खुले खेत बहुत पसंद है। देख, इसीलिए तेरा खाना मैं यहीं पर ले आई। माँ, माँ, अंदर नहीं जाना। क्यों? अंदर जाने से क्या होगा? केन भैया कहता है अगर कोई अंदर घुसा तो वह उसकी टांगे तोड़ देगा। हाँ। मैं तो मजाक कर रहा था माँ, ये तो कुछ समझता ही नहीं है। आओ, अंदर आ जाओ। हाबिल, तुम भी आ जाओ। नहीं माँ, मुझे डर लगता है। मुझसे नहीं, तुम्हारे गुस्से से। अच्छा ठीक है, तू जा बाबा के पास, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा माँ। हुर, 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 ह, 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 ह। केन, मैं जानती हूँ तू अच्छा है। हमें ये सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। हमें परमेश्वर का शुक्र करना चाहिए, है ना? जब तेरी फसल पक जाएगी तब उसमें से कुछ हिस्सा हम परमेश्वर को बलि में देंगे, फिर परमेश्वर और ज्यादा देंगे। ये केन, हाबिल, जल्दी आओ, यहाँ सब तैयारियां हो चुकी है। आता हूँ। बलि चढ़ानी है या अनाज को आग में झोंकना है? मैं इतनी मेहनत और पसीना बहाकर फसल उगाता हूँ। ये मेरी भेंट है, चढ़ा दीजिए, फिर परमेश्वर और देगा। तुम्हारा हाबिल बहुत अच्छा है, इसके मन में विश्वास है। केन भी बहुत अच्छा है, इसके मन में भी विश्वास है। हाबिल, अपनी भेंट बलि वेदी पर रखो। केन, अब तुम भी अपनी भेंट वेदी पर रखो। परमेश्वर ने केन की भेंट स्वीकार नहीं की। रुको केन भाई, केन भाई, केन भाई। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब परमेश्वर ने उससे कहा, केन,